हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज के वीडियो में हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे और स्पेसिफिक होके बात कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि जो आपके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, जैसे एडिशन हुआ या सब्सट्रैक्शन हुआ, ये दोनों आपके बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब कि एडिशन करने के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए, बाइनरी है ना, मतलब दो वैल्यूज चाहिए, तभी आप एडिशन को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपके 8085 के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़, एक ऑपरेंड दिया जा रहा है, रजिस्टर या फिर मेमोरी। ठीक है, मतलब ऑपरेंड हर केस में एक ही होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेंड क्या होगा? दूसरा ऑपरेंड आपको बाय डिफॉल्ट ये समझ लेना है कि इंस्ट्रक्शन में हिडन है, दूसरा ऑपरेंड आपको एक्यूमुलेटर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ऐड इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो ऑपकोड है वो है ऐड, और जो उसके साथ ऑपरेंड लगा हुआ है वो आपको या तो रजिस्टर में मिलेगा या तो कोई मेमोरी लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कंटेंट होगा, चाहे वो रजिस्टर में डेटा स्टोर्ड है चाहे मेमोरी में स्टोर्ड है, वो जो डेटा होगा वो क्या होगा, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो जाके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। आप मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा ऐड आर, इसका मतलब हुआ कि आर प्लस ए मतलब एक्यूमुलेटर, और स्टोर कहाँ करेंगे रिजल्ट? इन एक्यूमुलेटर अगेन। ये इस ऐड इंस्ट्रक्शन का मतलब है। ठीक है, अगर मेमोरी लोकेशन है तो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट होगा, रजिस्टर होगा ऑपरेंड में तो रजिस्टर का कंटेंट होगा। ठीक है, अच्छा, और अगर आपका जो ऑपरेंड का लोकेशन वो मेमोरी से आपको मिलना है, तो जो ऑपरेंड का एड्रेस है वो आपको कहाँ से मिलेगा? एचएल रजिस्टर पेयर से। तो जैसे मैंने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी कि जो एल होगा वो लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट को स्टोर करेगा, और एच जो होगा वो हायर ऑर्डर बिट्स को स्टोर करेगा, और दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एड्रेस फॉर्म होगा। सपोज एच में 20 स्टोर्ड है और एल में 30 स्टोर्ड है। ठीक है, तो जो एड्रेस पे आपका ऑपरेंड स्टोर्ड है वो क्या हो जाएगा? 20 30। ठीक है, तो एच एल आपका अगर एम लिखा है तो आपको उसे क्या समझ लेना है? एम का मतलब है एच एल रजिस्टर पेयर से आपको ये मेमोरी लोकेशन मिल जाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऐड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है 8085 के, तो आपके पास फ्लैग रजिस्टर होता है ना? फ्लैग रजिस्टर होता है 8 बिट का, जिसमें कई सारी वैल्यूज़ होते हैं। एक होता है आपका ज़ीरो फ्लैग, एक होता है आपका कैरी फ्लैग, एक इसी तरह आपका होता है साइन फ्लैग, इसके अलावा एक होता है ओवरफ्लो फ्लैग। इस तरह से आपके पास कई सारे फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो आपके ये जो फ्लैग्स होते हैं ये मॉडिफाइड हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट। ठीक है, एडिशन से जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपके जो फ्लैग्स है वो मॉडिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको लिखा हुआ है, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एडिशन। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है? ऐड बी, मतलब इसका क्या मतलब हुआ है कि ऐड कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी विद contents of accumulator and store the result in the accumulator। and add m का indirect मतलब m कैसे मिलेगा? with the help of HL register pair। ठीक है, HL के कंटेंट से हम एक मेमोरी लोकेशन फॉर्म करेंगे, वहाँ पे जो डेटा होगा उसको हम एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे, और उसके बाद हम उसे कहाँ पे स्टोर कर देंगे? एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देंगे। ये हुआ आपका ऐड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका है एडीसी। एडीसी का शॉर्ट फॉर्म है ऐड विद कैरी। ठीक है, ऐड विद कैरी, और इसको जब हम डिटेल में अगर इसको मेंशन करें तो दैट इज ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर विद द कैरी। ठीक है, तो अभी कैरी क्या है भाई? अभी मैंने आपको जब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया तो मैंने बताया जब भी कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा या जैसे एडिशन परफॉर्म होगा तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपके जो फ्लैग से है वो सब मॉडिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कई सारे फ्लैग हैं, कैरी फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है, मैंने मेंशन भी किया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका ये एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे लिखा है ADCB। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है? एक्यूमुलेटर और बी के कंटेंट को आपको ऐड करना है, और इसके साथ साथ जो आपका कैरी फ्लैग है ना,
कैरी फ्लैग में अगर 1 स्टोर्ड है, ये जो फ्लैग वैल्यूज होते हैं सिंगल बिट वैल्यू होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 स्टोर्ड है तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, और अगर कैरी फ्लैग में 0 स्टोर्ड है तो यहाँ पे हम 0 स्टोर कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहाँ स्टोर कर देंगे, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो ये हुआ आपका एडीसी। और अगेन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको एम मिलेगा, मतलब आप मेमोरी लोकेशन कैसे डिफाइन होगा, विद द हेल्प ऑफ एचएल रजिस्टर पेयर, यहाँ से आपको मेमोरी लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट होंगे वो आप एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ जो कैरी फ्लैग की वैल्यू होगी उसको भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया जाएगा। सो कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर और मेमोरी and carry flag are added to the contents of accumulator and result is stored in the accumulator, okay। and again जो भी flags हैं उनको आप modify करेंगे to reflect the result of addition, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हुआ आपका ADI। आई आ गया मतलब इमीडिएट टाइप का इंस्ट्रक्शन है, और जैसे ही इमीडिएट टाइप का इंस्ट्रक्शन आएगा इसका मतलब जो ऑपरेंड है, अब वो किसी मेमोरी या रजिस्टर में नहीं होके आपको ऑपरेंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑपरेंड को हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ दे दिया गया, तो अब क्या करना है, अभी भी वही, क्योंकि एक ऑपरेंड दिया हुआ है और आपका बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा ऑपरेंड आपका कहाँ मिलेगा, आपको एक्यूमुलेटर में मिलेगा। तो ये जो 8 बिट डेटा है इसको हम एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे, और जब भी एडिशन परफॉर्म होगा आपको फ्लैग वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ADI 45H, तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू होगी उसमें आप 45H को ऐड करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको आप अगेन एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दोगे, ठीक है। तो ACI, ठीक है। तो इसका मतलब ऐड कैरी इमीडिएट, शॉर्ट फॉर्म में ऐड कैरी इमीडिएट, मतलब अभी तक जैसे हम क्या कह रहे थे, आपको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है इमीडिएट टाइप का, इसका मतलब आपको जो ऑपरेंड होगा वो ऑपरेंड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया होगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और ऐड आ गई है, ऐड कैरी, ठीक है। इसका मतलब जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है उसको भी आपको इस ऑपरेंड के 8 बिट डेटा के साथ आप कैरी को भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड करेंगे। तो 8 बिट डेटा एंड द कैरी फ्लैग आर एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। एंड इसको आपको समझ के ही रखना है कि जब भी कोई अर्थमेटिक या ऑपरेशन होता है तो फ्लैग्स को मॉडिफाई किया जाता है। सो ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे कैरी फ्लैग अगेन जितने भी फ्लैग वैल्यूज़ होती हैं 1 बिट की होती है, तो आपको क्या करना है, जो आपका फ्लैग बिट है मतलब CY प्लस 45H प्लस कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, और इसका रिजल्ट हम स्टोर करेंगे अगेन इन एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका ACI। नेक्स्ट वन इज DAD, ठीक है। DAD मीन्स इसका मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके साथ आपको रजिस्टर पेयर मिलेगा, ठीक है। जब भी आपको ये इंस्ट्रक्शन दिखेगा इसके साथ आपको रजिस्टर पेयर दिखेगा साथ में, ठीक है। और रजिस्टर पेयर कभी पूरा पूरा नहीं लिखा जाता, जैसे अगर BC की बात हो रही है तो सिर्फ B लिखा रहेगा, DE की बात हो रही है तो सिर्फ D लिखा रहेगा, और अगर HL की बात हो रही है तो सिर्फ H लिखा रहेगा, ठीक है। बहरहाल तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है DAD का, इसका मतलब है ऐड रजिस्टर पेयर टू HL पेयर, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आपको HL पेयर के जो कंटेंट हैं, HL रजिस्टर पेयर के जो कंटेंट हैं उसको आपको, जो आपको रजिस्टर पेयर ऑपरेंड की जगह पे दिया हुआ है उन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट को HL रजिस्टर पेयर में स्टोर कर देना है। ये एक चेंज है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो द 16 बिट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर, जैसे यहाँ पे अगर B लिखा है तो मतलब BC रजिस्टर के कंटेंट को जब मिलाएंगे तो आपका 16 बिट का कंटेंट बन जाएगा ना, क्योंकि एक रजिस्टर में 8 बिट का कंटेंट आप स्टोर कर सकते हैं। तो 2 रजिस्टर मतलब रजिस्टर पेयर यूज़ कर रहे हैं,
तो जो कंटेंट बनेगा वो 16 बिट का बन जाएगा, ठीक है। द 16 बिट कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर पेयर आर एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ HL पेयर, ठीक है। तो आपका आगे जो रिजल्ट आएगा उसे हम HL रजिस्टर में यूज करेंगे, रजिस्टर पेयर में। और इफ द रिजल्ट इज लार्जर देन 16 बिट्स देन कैरी इज सेट। जो आपका कैरी फ्लैग होगा, सेट करने का मतलब है वहां पे हम 1 स्टोर कर देंगे, और अगर 16 बिट से कम होगा वैल्यू तो इसका मतलब यहाँ पे कैरी में 0 स्टोर होगा। और इसके अलावा किसी भी फ्लैग में चेंज नहीं होगा, नो अदर फ्लैग्स आर चेंज। तो अभी तक जितने भी इंस्ट्रक्शन देखे हैं सब में ये एक अलग पॉइंट आया है कि कोई भी फ्लैग में चेंज नहीं आएगा। और इसका एग्जांपल है जैसे DADB, तो इसका मतलब आपको BC रजिस्टर को HL में ऐड करना है, मतलब BC प्लस HL, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप अगेन HL रजिस्टर पेयर में स्टोर कर दोगे। तो दैट इज योर डैट इंस्ट्रक्शन, ओके। अब फिर से हम आते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल सब्ट्रैक्ट मतलब आपको दूसरा वाला ऑपरेंड नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं, ठीक है, वो उस एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से जो आपका रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है वो कंटेंट आपके सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑपरेंड क्या हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है, और अगर आपका ऑपरेंड मेमोरी में है तो उसका लोकेशन आपको हमेशा HL रजिस्टर पेयर से ही मिलेगा। सो द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। और अगर आपके पास ऑपरेंड में मेमोरी की बात हो रही है तो मेमोरी लोकेशन आपको HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को देख के फाइंड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको अपने फ्लैग्स को मॉडिफाई करना होगा। तो एग्जांपल में सब B और सब M, मतलब A-B, सब B की बात करें तो A-B एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं SBB। तो वहाँ पे जब एडिशन की बात हो रही थी तो वहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि कैरी, अब यहाँ पे क्या है, बोरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कैरी वाला फ्लैग है वो किसकी तरह काम करेगा, बोरो फ्लैग की तरह काम करेगा। जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो आपका कैरी फ्लैग होता है वो बोरो फ्लैग, बोरो की तरह काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं, अब प्रोसेस वही है, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर में से रजिस्टर के कंटेंट और मेमोरी के कंटेंट घटाने के साथ साथ हम जो आपका कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग या बोरो फ्लैग के कंटेंट्स को भी हम एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। तो द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन एंड बोरो फ्लैग और you can say carry are subtracted from the contents of accumulator. Result is stored in the accumulator, and again in case of memory you can get the address using the HL रजिस्टर पेयर। M की वैल्यू आपको यहाँ HL रजिस्टर पेयर से मिलेगी, और इस जो आपको एड्रेस मिलेगा वहाँ पे आपको ऑपरेंड मिलेगा जिसे आपको एक्यूमुलेटर से घटाना है। और फिर से वही बात है कि आपको जो भी आपके फ्लैग्स हैं उनको सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए मॉडिफाई करना होगा। तो एग्जांपल इज SBB B एंड SBB M, ओके। चलिए SUI, आई आया मतलब इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। तो आपको क्या दिया जाएगा, सब्सट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर, दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। एंड आप इमीडिएट की बात है मतलब जो आपको 8 बिट डेटा है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ मेंशन किया गया रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में से जो 8 बिट डेटा आपको गिवन है उसको माइनस करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना है। और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लैग्स को भी मॉडिफाई करना है। एग्जाम्पल इज SUI 45H, तो A-45H and the result will be stored in accumulator again, okay। So next instruction की तरफ आते हैं। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। अब ये हमने एडिशन वाला देखा था ना, ACI, ऐड कैरी इमीडिएट, है ना। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोरो इमीडिएट, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो, ठीक है। अब इमीडिएट टाइप का इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो आपको
ऑपरेंड है, ऑपरेंड की वैल्यू डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ गिवन रहेगी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और चेंज क्या है कि भाई अब आप एक्यूमुलेटर में से सिर्फ 45 को नहीं माइनस करेंगे, अब आपका जो बोरो फ्लैग या फिर आप कह सकते हैं जो कैरी फ्लैग में जो वैल्यू है उसको भी आप यहाँ से एक्यूमुलेटर में से माइनस करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आप एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सो द 8-bit डेटा एंड द बोरो फ्लैग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, और फिर से हमें फ्लैग्स को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। अब तो आते हैं, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है, INR बोले तो इंक्रीमेंट बाय 1, और इसी तरह आपको मिलेगा INX इमीडिएट इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आपको सिंपल INR मिले, ठीक है, तो INR का मतलब है कि यू जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यूज ऑफ द गिवन ऑपरेंड बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। और जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, रजिस्टर R के जो कंटेंट्स हैं, अगर यहाँ पे INR इंस्ट्रक्शन अप्लाई होगा रजिस्टर R पे, तो जो भी वैल्यूज़ है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएंगी, ठीक है। और जहाँ तक M की बात है, तो जैसा हम M के लिए करते आए हैं, M की वैल्यू हमें मिलेगी फ्रॉम द HL रजिस्टर पेयर, और जो वो कंटेंट होगा उसमें हम +1 कर देंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, INR B, सपोज B रजिस्टर में 45 स्टोर्ड था, तो अब जब INR B होगा तो इसका मतलब B की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे 46 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और M की वैल्यू हमें HL रजिस्टर पेयर से मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट INR। अब INX देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑपरेंड आपका सिंपल ऑपरेंड मतलब सिंपल रजिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे आपको ऑपरेंड की जगह पे रजिस्टर पेयर मिलेगा, ठीक है। सो द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर आर इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द सेम प्लेस, ठीक है। तो जो आपके रजिस्टर पेयर के कंटेंट हैं उनको हम इंक्रीज करेंगे बाय 1 और सेम प्लेस पे आप उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके पास HL रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, इन दोनों के कंटेंट्स को हम इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे और उसके बाद H वाली वैल्यू को H में ही स्टोर करेंगे +1 करके, और इसमें L वाली वैल्यू में +1 करके इसको भी हम यहीं पे स्टोर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट INX एंड रजिस्टर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज DCR बोले तो डिक्रीमेंट, ठीक है। तो सेम एज INR, तो M की वैल्यू अभी तक आपको मेरे ख्याल से बताना नहीं पड़ना चाहिए कि M की वैल्यू हमेशा आपको HL रजिस्टर पेयर से मिल जाएगी जहाँ पे आपको ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जो HL रजिस्टर पेयर के जब आप कंटेंट देखेंगे तो आपका एक एड्रेस फॉर्म करेगा और वहीं पे आपको आपका ऑपरेंड मिलेगा। और R मतलब डायरेक्ट आपको एक रजिस्टर गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट रजिस्टर और मेमोरी बाय 1, जो भी कंटेंट होंगे उनको हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे। अगर 45 है 44 हो जाएगा, 43 है तो 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आया DCX मतलब डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1, तो the contents of register pair are decremented by 1 and the result is stored in the same place, for example DCXH, ठीक है। So that's all about your arithmetic instructions। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको सब कंटेंट समझ में आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए, एंड स्टे होम and stay safe. Bye bye, take care.